अच्छा बयान किया, लेकिन एक बात मैं भी उसी हवाले से कह जाऊं। जब हजरत अली हुजूर नबी के आगे आके बैठे ना, हुजूर ने फरमाया था अली कैसे आना हुआ? कहने लगे हुजूर जो मेरे दिल में है वो आप जानते। फिर हुजूर ने क्या कहा था, अली मेरा दिल चाहता है तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए, क्या राय है, तुम्हारा निकाह अपनी फातिमा से ना कर दूं? इतना सुना था ना चीख निकल गई हजरत अली की। कहने लगे या रसूलुल्लाह ये बातें तो बाप से की जाती हैं, और अली ने तो बचपन से आप ही का दामन थाम रखा है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आका आप मालिक है, जो चाहे फैसला कर दे। यार कभी तू भी कह के देखना, फिर देख अल्लाह कितनी बहारें देता है। अखबार नहीं देखते, कटिंग नहीं आती अखबार पे, हम देखते हैं आज फला जगह गला घोट दिया, उसने गोली मार दी, 3 साल पहले प्रेमी के साथ शादी हुई थी, मार के भाग गया। इसके नतीजे आप जानते हो ये क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि इसमें हमारे बड़ों के मशवरे नहीं होते। सिर्फ एक ही जायज का पता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हमारे जवानों को सिर्फ एक ही जवाज का पता, एक ही जायज का फतवा याद है, अपनी मर्जी से कर लें, शरीयत में जायज है, सिर्फ इतना ही सीखा जायज है। भाई याद रखो, जिसमें हमारे माँ बाप की रजा शामिल होती है ना, सिर्फ मर्जी नहीं, इसमें खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है, खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है। मैं मानता हूं एक बात कि भले ये तेरी फिक्र और तेरी सोच तेरी पसंद से 10% कम लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजार जा, उसके साथ जिंदगी गुजार जा। कब्र में उठेगा, हुजूर कहेंगे अब घबरा मत, तूने दुनिया में बाप की लाज रखी थी, आज मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए आ गया। यार ये माँ बाप होते, कितनी हसरत है। बेटा दूल्हा बनेगा, सेहरा पहनेगा, खुशियां मनानी है, और देखना दानिश भाई दूल्हा बनोगे, जो बन चुके हैं वो तस्दीक करेंगे, और जो बनेंगे वो कल कहेंगे मौलवी सच कह के गया था। याद रखना, जब दूल्हा बनते हो ना तो सब तुम्हें देखने आते हैं लग कैसा रहा है, लेकिन अगर तुम काने भी हो ना, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो ना, तो बहनें नजरें उतारा करती हैं, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, हाँ मेरे भाई को नजर न लग जाए। मां बनाए लेती है, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, क्या मिलने वाला था इन्हें जो तेरे चेहरे पे इतने खुश थे? क्या दिया तूने? अगर पूरी दौलत उठा के भी दे दो ना, तब भी इनकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये खुश है मेरा भाई दूल्हा बना गए, माँ कहती मेरा लाल दूल्हा बना गए। और भाई जब जिंदगी की पहली शाम आई है, निकाह के बाद जब बीवी घर आई है, पलट करके अपने घर लेकर के तुम आए हो, अल्लाह अकबर, वो माँ जो हसरतों से देख रही थी, वो बहन जब करवट करवट तेरी नजरें उतार रही थी, जिसने अपने दुपट्टे का कोना तेरे सर से नहीं हटाया था, जब तेरी जिंदगी के 4 दिन निकाह के बाद गुजरे हैं, मुझे बता तो सही अब कौन सा ऐब उस बहन में पैदा हो गया? अब तो कहता है कि मतलब के लिए आती है। वो बहन जो तेरी शादी में 8 दिन पहले तेरे घर में मजदूर बन के चली आई थी, और 1 दिन की तुझसे उजरत रही मांगी थी, 8 दिन बाद कहते हो कि लालच के लिए आती है। और यार किस दिन कहां गया था वो लालच? जब 18 साल तुझे हाथ की पकी रोटियां खिलाती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच? जब तेरे कपड़ों पे प्रेस करके देती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच? जब तेरे कहे बगैर तुझे खाना गर्म करके देती रखी, आज बहन दरवाजे पे आई है तो कहता लालच से आती है, तेरे आने से घर का सुकून जाता है। खुदा की कसम, जिस घर में बहनें आती है वहां का सुकून जाता नहीं है, बल्कि बहनें आती है तो खुदा का करम आ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। अल्लाह करे सारे जवान सेहरा पहने, अल्लाह करे सारे दूल्हा बने, लेकिन दुल्हन लाने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना है, रिश्तों को नहीं भूलना है। क्या बात, 25 साल तक जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, निकाह के बाद वो सबसे ज्यादा बुरे क्यों हो गए? गौर करो कभी इन बातों पे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज सैकड़ों फोन यही रहते हैं, मौलाना मेरे बेटे को समझा दो, 3 दिन से रोटी नहीं दी, 5 दिन से दवा का पैसा नहीं दिया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ बाप के काम ना आ सकी? यार बुरा ना मानना,
बीवी मर गई 1000 मिलेंगी, मां बाप मर गए दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। मैं ये नहीं कहता बीवियों के गले घोट दो, मैं ये नहीं कहता उनका जीना हराम कर दो, लेकिन मैं ये इजाजत भी नहीं देता कि उनके पल्लू में ऐसे लिपटो के मां बाप को भूल जाओ। सबका सबको हक दिया करो। कितना प्यार, इस दिन को जिंदगी भर याद रखना दानिश भाई, जब दूल्हा बनो तो इनके चेहरे याद रखना। ये कितने खुश थे कल जब बहू ये कहे तेरी माँ से पटरी नहीं खा रही है, तेरे बाप का लहजा अच्छा नहीं है, उनके तेवर दुरुस्त नहीं है, उनका अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है। उस वक्त उससे पूछना तू आज आई है, मेरे माँ बाप मुझे 18 साल से जानते हैं, मुझे 25 साल से जानते हैं, तुझे पाल पास करके पूरा ऐसे ही दे दिया, तुझसे कोई उजरत नहीं मांगी। आज उस बाप में कमी निकाल रही है जो कल मेरे तड़पने पे तड़प जाया करता था, मेरे जागने पे जाग जाया करता था। आज वो माँ दुश्मन कैसे हो सकती है जिसने सर्दी के अंदर अपने सीने से लिपटा करके बिस्तर के भीगे हुए टुकड़े पे खुद लेटी रखी, मगर मुझे भीगे बिस्तर पे न लेटने दिया। मेरी आज दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर ये मेरी दुश्मन होती तो उस वक्त इसने मुझे सर्दी में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया होता। जब सर्दी के अंदर परिंदे भी घोंसलों में होते हैं, तब इन माँ बाप ने मुझे बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, तब इन्होंने दुश्मनी नहीं की। आज 18 साल का करने के बाद, 25 साल के बाद ये नफरत क्यों करेंगे? खुदा की कसम, कोई माँ बाप औलाद से नफरत नहीं करता है, बल्कि ये औरतें होती है जो माँ बाप से लड़ाने आती है। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कभी माँ बाप का साथ मत छोड़ दे। मुफ्ती साहब क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भाई माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना अकेला ही, इनका साथ देना, इनका साथ देना। सीधी सी बात है, जब बहुएं घर में आ जाती है ना तो फिर कहती है नहीं जी अजीब बुड्ढा है, हर वक्त घर में ही पड़ा रहता है, बड़े बूढ़ों को बाहर रहना चाहिए। ये हवेली मैं नहीं जानता तुम्हारी कब बनी है, मैंने अपने मकान को अपने बाप को बनाते देखा है। पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारे बाप ने मकान बनाया। आज जब उनके आराम का दिन आता है ना तो हम हाथ पकड़ के कहते हैं चारपाई बाहर डालो। इस दिन के लिए बाप ने अपने मेहनत से ये मकान बनाया था कि बुढ़ापे की एक रात सुकून से इस हवेली में ना काट सके। इस दिन के लिए मकान बनाया था कि गर्मी में जब परिंदे भी साया तलाश करते हैं तो ये दूसरों के पेड़ों के नीचे जाके बैठे। अपनी मेहनत के कमाए हुए बनाए हुए मकान के अंदर बहुएं अपने ससुर को एक दिन ठहरने नहीं देती। याद रखना, आज इन पे बुढ़ापा है, कल तेरे मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आना है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज अगर हमने अपने बाप को छत से निकाला, हमारी औलाद हमें मोहल्ले से निकाल देगी। गलत नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना हमारी उम्र का ये बात कर रहा है, नहीं सच कह रहा हूं यार। जाओ गर्मियों में देखो कितने बूढ़े ऐसे होते हैं ना, कभी किसी पेड़ के नीचे लेटे, कभी किसी के छज्जे के नीचे बैठे, आगे स्लिप पड़ा होता गांव के अंदर, किसी की चौपाल पे गिरले बैठे। लोग कहते हैं बड़ा सुकून में है यार, फ्री रहता है। उसके दिल से पूछ ये सुकून में है कि दुख में है। अगर सुकून में होता तो तेरे मेरे पेड़ के नीचे नहीं बैठता, ये अपनी बनाई हुई मेहनत की छत के नीचे पंखे में लेटा होता। आज हमारे घर की बहू को जरा सी गर्मी लग जाए तो खैरियत नहीं है शोहर की। बाप पूरी जिंदगी गर्मी में तपता रहा, बुढ़ापे में भी उसके हिस्से में आराम नहीं आया। इसलिए कोशिश करना अपने माँ बाप को राजी रखना है, अपने माँ बाप को राजी रखना है। अगर तेरी बीवी या मेरी बीवी कभी ये करे ना कि छोड़ो अपने माँ बाप को, तो उससे सीधी बात कह देना कि मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर तू चाहती है तेरी जन्नत सलामत रहे तो फिर मेरी जन्नत की हिफाजत तुझे करनी पड़ेगी, ये याद रखना। और मैं उन निकम्मों से भी गुजारिश करूंगा, उन लोगों से जो माँ बाप छोड़ देते हैं सिर्फ बीवी बच्चों के लिए, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए। दर्द होता है ना औलाद का, जिन पे है औलाद वो दर्द समझेंगे, जिन पे नहीं है शायद आगे चल के समझ जाए।
अपना बेटा हो ना, अगर कोई उस्ताद भी झापड़ मार देता है ना, आज के तो इतने छोटे दिमाग के लोग हैं कि उस्ताद के मारने पे भी स्कूल मदरसे में शिकायतें लेके पहुंच जाते हैं, बच्चा पढ़ाने दिया था, मारने नहीं दिया था। जबकि वो दुश्मनी में नहीं मार रहा है, उसे सुधारने के लिए मार रहा है, उसे सही करने के लिए मार रहा है। जब तक किसी भी लोहे की राड पर हथौड़ी नहीं चलेगी, उसका हथियार बन सकता है कोई? बताओ, बिना फूटे कुछ बना लोगे? एक उस तरह नहीं बना सकते। तलवार तो बड़ी बात है, बिना कूटे तो भाई बिना पीटे इंसान कैसे बन सकता है? उस्ताद मारे तो शिकायत लेके आ जाता, नहीं मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। तुझे तेरा बेटा प्यारा है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है। नौजवानों ज्यादातर वक्त मोबाइल को देते हैं। जब से ये मोबाइल आया ना हजरत, हम एक दस्तरखान पे अजनबी हो गए, एक बैठक में अजनबी हो गए, एक हवेली में अजनबी हो गए। 8 भाई हैं और 8 बैठे ना, तो 8 के हाथ में मोबाइल। किसी को ये वक्त नहीं कि पूछ सके तेरी तबीयत कैसी है। हाँ, इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया। मैं कहता हूं घर में घुसो ना, फ्लाइट मोड मारो, मोबाइल फेंको एक तरफ, वक्त अपनों को दिया करो, अपनों को वक्त दिया करो यार, ये तुम्हारी राहें तकते हैं। आज अपने बच्चों तक के लिए वक्त नहीं है, अपने बच्चों तक के लिए। बच्चे सुबह से शाम तक कहते हैं पापा आएंगे तो उनके साथ खेलना है, पापा आएंगे तो उनके साथ बैठना है। हम आए जब घर से निकले थे तब भी ऑफिस की फिक्र थी, ऑफिस में गए तब भी हम पूरा गुड़ा भाग करते रहे, घर में घुसे गए फिर लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। बच्चे आते हैं पापा पापा बाप बाप कहते कहते, बीवी से कहते दूर लेके जा, तुझे दिखता नहीं काम में लगा हुआ हो। और यार लाग लगे ऐसी काम को जो अपनों से तुम्हें दूर कर दे। खुदा की कसम आज तुम्हारे पास वक्त है, बच्चे भी अपने पास है, इन्हें वक्त दिया करो। कल बच्चों के पास वक्त होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा। आज बच्चों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, कल बच्चों के पास नहीं होगा। तुम इनके साथ बैठना चाहोगे लेकिन परदेश जा चुके होंगे, तड़पोगे इनके साथ। एक एक लम्हा गुजारने के लिए जिंदगी ने वक्त दिया है, इन्हें दिया करो, इनको भी राजी करो, खुदा तुमसे भी राजी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, दिया करो। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। हम अपनों को वक्त नहीं देते, अपनों को वक्त नहीं देते। वक्त दिया करो। क्या ये गलत है? किसी ने एक आर्टिकल छापा था कि जब बच्चे छोटे थे तो हम बाहर थे, कमाई में लगे रहे। जब कमा के लौटे तो बच्चे बाहर जा चुके थे। जिस पैसे के लिए जिंदगी गवा दी हमने, फिर वो पैसा बाकी का जिंदगी बचाने में गवा दिया जाता है। क्या पाया और क्या खोया, हिसाब जोड़ोगे तो फिर जाके माइनस है, कुछ नहीं बचना है। कम से कम वक्त दिया करो अपनों को। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा वक्त अपनों में बीत जाए, अपनों में बीत जाए। किसी ने कहा था मौलाना, लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाते क्यों, इसे दलील मत बनाना। लेकिन मेरी अपनी सोच, एक दिन मैं बैठ के सोचने लगा, यार अल्लाह ने एक बेटा दिया, इसे क्या बनाऊं। बहुत सोचा, थक गया। मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूं, कीमती से कीमती स्कूल में भेज सकता हूं, लेकिन मैंने दिमाग लगाया, अगर मैंने इस बच्चे को IAS बनाया, फिर ये माँ बाप से IPS बनाया तब भी माँ बाप से, MBBS बना लिया तब भी बाहर ही रहेगा, माँ बाप को वक्त नहीं दे पाएगा। लोग कहते हैं कि यार तूने क्या किया, कहती ना कुछ लोगों से, मैं मौलवी ने क्या किया, उसने बच्चों का क्या किया, घर ही रह गए बच्चे। मैं कहता हूं उसने कम से कम इतना तो किया। अगर IAS बना लेता तो महीने के 10 लाख भी कमाता ना, तो वो खाने में सुख नहीं आता जो अपने बच्चों के साथ चटनी के लुक़मे खाने में माँ बाप को सुख आता है। अपनों के साथ चटनी से खाने में जो मजा है ना, वो बेटा परदेश में हो तो घर में मुर्गे से खाने में मजा नहीं आता है। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। आज वही औलाद अपने बाप को वक्त नहीं दे। मैंने गलत नहीं कहा। एक घर में एक दस्तरखान पर बैठ के 4 भाई बैठे, चारों अजनबी है, कोई नहीं जानता, कोई पूछने तैयार नहीं तेरा दिन कैसे गुजरा, सब उसी में लगे। एक फोटो डालेंगे 36 बार, फेसबुक चेक करेंगे किस किसने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया।
36 बार देखा यार, 10 लाख लोगों ने कमेंट किया, 1 करोड़ लोगों ने लाइक किया, कौन सा रुतबा बढ़ गया? क्या मिल गया तुझे? कुछ नहीं मिला। खुदा की कसम 36 बार उठ करके फेसबुक देखता है, 6 बार उठ करके माँ बाप का चेहरा देख लिया कर, अल्लाह नजर में तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा। सिर्फ 6 बार माँ बाप का चेहरा देख, लेकिन नहीं देखते। लेकिन कुछ बेचारे मजबूर भी है, कुछ मजबूर भी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा हजरत जी मेरी मजबूरी है। मैंने क्या कि कई बार ऐसा आता हूं, मैं घर में आता हूं, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और खाना नहीं देती। मैं इतना खुददार हूं कि मैं ऐसी सो जाता हूं, लेकिन मेरी माँ ऐसी है ना कि वो मुझे भूखा देख के खुद नहीं सो पाती। कहता लेकिन मैं घर निकलता हूं ना, घर से निकलता हूं तो मेरी माँ चुपके आवाज देती है, बेटे। मैं मुड़ के देखता हूं वो रोती होती है। वो कहती बगैर खाए ना जा, मुझे पता है कल तू थक के काम से आया था, घर में लड़ा और तू ऐसे ही सो गया। तू ही नहीं जागा, मैं ही पूरी रात जागती रही। आ खाना खा ले। कहता मुझे डर रहता, मैंने माँ के कहने पे अगर खाना खा लिया फिर मेरी माँ की खैरियत नहीं है। कहता हजरत मैं क्या करूं? घर जाता हूं, बीवी लड़ती है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं। माँ के कहने पे खा नहीं सकता, इसलिए कि फिर वो मेरी माँ के पीछे पड़ जाएगी। यार खुदा के वास्ते मैं इन बेटियों से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा, किसी को इतना मजबूर ना करना कि उसकी एक आग तुझे जहन्नम में जलने पे मजबूर कर दे। हाँ, कोई जिंदगी है ये? एक बच्चे को माँ बाप से अलग करना? यार तुम मुर्गी के बच्चे को अलग करके देखो, औकात क्या है मुर्गी की बिल्ली के सामने। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो मुर्गी बिल्ली से लड़ जाती है, चील के साथ उड़ जाती है। क्यों? वो जानवर हो के बच्चे से इतना प्यार करती है, तो ये इंसान हो के अपने लाल से कितना प्यार करती होगी। कभी इस पहलू पे गौर क्यों नहीं करते? जब हमारे अपने घर के अंदर बीवियां होती है ना, हमारी बहनें अपने घर हैं, तो अपना भाई जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन यही बहन अगर ससुराल जाती है तो फिर ससुराल वाले इसकी आंखों में चुभते। क्यों? तुझे यहां भाई चाहिए था, यहां तुझे बाप चाहिए था, एक मां चाहिए थी, पूरा परिवार छोड़ के आई थी, परिवार चाहिए था, लेकिन सबको नफरत से देखती है। गलत नहीं कह रहा हूं, भरो भुगतोगे इस चीज को। जब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साले कभी आएगा ना, शादी आएगी, 1 महीना पहले बीवियां शोर मचाती है, भैया का निकाह भी कुछ करना रहे तो क्यों? तेरे भैया का ठेका हमने ले रखा है। हाँ, 1 महीना पहले। और जब अपने घर के अंदर उसके लड़के की बहन या भाइयों के निकाह आते हैं तो कहती है क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हो? कोई तुम्हारा ही हक थोड़ा ही है, अकेले तुम ही थोड़ा ही रह रहे हो, पूरी जमीन तुम ही थोड़ी इस्तेमाल करोगे, सारे शरीकों में जाएगी, क्यों तुमने पूरे काम को सर पे उठा रखा है? मैं कहता हूं मेरी कौम की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, दूसरों के लिए दिल में जगह पैदा कर। अगर तेरे दिल में किसी के लिए जगह पैदा न की होगी तो याद रख पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, और जब खुदा रुलाता है कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हुआ। सुख चाहते हो तो दूसरों के सुखों का ख्याल करो, वरना दुख से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों से, बीवियों को इज्जत दो, लेकिन इतनी भी ना देना कि उसके कहने पे माँ बाप छोड़ दो, मत देना। और बहनों को जाके समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यही है। अगर मैं आज बीवी पे तकरीर कर रहा हूं ना तो अपनी बीवी को जाके सुनागा। तुझे पता मौलाना हम्माद आए थे, उनकी तकरीर सुन और अमल करिए। 18 साल की बेटी नंगे सर निकल रही है, उससे नहीं कहेगा तो पट्टा भी रख लेना, बीवी को ही समझाएगा। यही वजह है जो आज तक हम सुधरे नहीं। जिसे समझाना था उसे नहीं समझाते, और जो सुधर नहीं सकती उसे सुधारने चले। खुद बताओ, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम का दौर है। कोई पौधा अगर बचपन में छोटा होता ना तो हमने अपने बाप दादा को देखा, लकड़ी बांध देते थे उसके साथ, झुकता था ना तो टेढ़ा होने के डर से एक लकड़ी का सहारा देते थे ताकि ये सीधा हो जाए। फिर वो जब बड़ा हो जाता था ना तो फिर लकड़ी खोल दी जाती थी कि अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि अब ये मजबूत। जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर आंधियों से झुका नहीं करता, उखड़ जाया करता है। ठीक उसी तरह बेटियां और बीवियां होती हैं, इनकी तरबियत का दौर गुजर चुका।
तरबियत अब उन बेटियों की करनी है जो हमारे आंगन में अभी फल रही है, फूल रही है। अगर सारे लोग अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर दें तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। लेकिन खराब क्या, अल्लाह माफ करे, तोप बना के भेज रहा है, तोप तोप रुखसती करने आ रहा, वो रो रही है, वो तो इसलिए रो रही है घर छूट रहा, तो कह रहा डर क्यों रही है? मोबाइल तो तभी आ गया था जब रिश्ता हुआ था, नंबर है ही चारों भाइयों का, एक फोन कर दिए जरा सी कोई बात हो तो चाबी लगी रहे गाड़ी में। अब वो बहू नहीं है, वो आतंकवादी है, क्योंकि उसके पीछे पूरी बटालियन खड़ी है, पूरी बटालियन खड़ी है। जब वो आई ना, फिर ऐसे नहीं फिर ऐसे आई, कौन कौन है, तो क्या मैं सास हूं, तो अब लहजे नीचे ही होंगे भाई, तोप खड़ी है आगे, ये कौन है, बेटी मैं तेरा अब्बा हूं। अच्छा, ये कौन है, ये तेरी नंद, ये लहजे हो गए, ऐसे रुखसत करते भाई, ये वजह है जो फिर रह गया शोहर। शोहर ये याद रखना, सबको दबा सकती है औरत, लेकिन शोहर को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। अगर कोई भी औरत शोहर को चैलेंज करेगी, दावे के साथ कहता हूं, शोहर मर सकता है लेकिन जलील नहीं होगा। जेल कराओ, फांसी कराओ, जो चाहो कराओ, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत हर मर्द करता है। इसलिए बेटी को समझाना कि कभी शोहर को चैलेंज ना करना, कभी शोहर को चैलेंज ना करना। अगर चैलेंज करेगी तो दो बातें, या कत्ल या तलाक, और दोनों ही हल्की नहीं। ये चैलेंज होता है, और ये चाबी उस बाप ने भरी है जिसने कान में कहा था डरिए मत। इसने फोन करा भैया कि हाँ आज तो मुझे चप्पल से मारा, उसने लगाई चाबी, मारा क्यों मेरी बहन को, तू होता कौन है? जब बीवी के सामने इतनी बातें सुनी, वो कहता ले 3 तलाक, इसे भी उठा जहेज भी उठा, निकल। अब लिए घूम रहे जनाजे को।